मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संकल्प क्लासेज का कॉमन टेस्ट है आपका रीट जो 13 नंबर वो स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। काला खूंट, कासला तथा तलवाड़ा निम्न में से किस खनिज के लिए भंडार है? तो मैग्नीज के हैं। डेगाना नागौर के भंडार है तो टंगस्टन के हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो गुड्डा किशोरीदास राज्य में शीश जस्ता का भंडार है। रोहिल राज्य पायरेट्स का भंडार है, ये तो असत्य रहेगा। होकरा पद्मपुरा क्षेत्र राज्य में वोल्स्टोनाइट का भंडार है, होकरा के अंदर। गिरल व हाथों की ढाणी राज्य में बेंटोनाइट के भंडार है, गिरल व हाथों की ढाणी में राज्य के बेंटोनाइट के भंडार है। नीचे दिए गए युग्मकों का सम्मिलित करना है। तो देखें, लोहा आपका थुर हुंडेर के अंदर पाया जाता है। तांबा आपका माधव कुंदन में पाया जाता है, माधव कुंदन के अंदर। सोना आपका दोस्तों खेड़ा मुंडियावास में पाया जाता है, सोना खेड़ा मुंडियावास में। बेरिलियम आपका बांदर सिंदरी में पाया जाता है, बेरिलियम बांदर सिंदरी में। निम्न में से शीशा जस्ता का भंडार नहीं है। तो चौथ का बरवाड़ा है, गुड्डा किशोरीदास है, रामपुरा गुच्चा है, जबकि नाथरा की पाल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चौथ का बरवाड़ा गुड्डा किशोरीदास और रामपुरा गुच्चा है। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर काला आपका भैंसलाना के अंदर पाया जाता है, हरा आपका ऋषभ देव जी के अंदर पाया जाता है उदयपुर के अंदर। सतरंग आपका दोस्तों खांदरा के अंदर पाया जाता है, सतरंग खांदरा के अंदर। और कैल्साइट आपका पाया जाता है मकराना के अंदर। निम्न में से सोने के भंडार नहीं है। तो राजपुरा खेड़ा है, खेड़ा मुंडियावास है, कोटड़ी की देवतलाई है, जबकि सलादीपुरा नहीं है, ठीक है ना। राजपुरा खेड़ा है, खेड़ा मुंडियावास है, कोटड़ी की देवतलाई है। मकरेश व राजगढ़ अजमेर क्रम से किन खनिजों के भंडार है? मकरेश व राजगढ़ अजमेर क्रम से किन खनिजों के भंडार है? तो ये दोस्तों रहेंगे फेल्सपार व लिथियम के रहेंगे। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो मांडो की पाल से फ्लोराइड की खान है। सलादीपुरा पायरेट्स का भंडार है, सलादीपुरा के अंदर पायरेट्स का भंडार है। लाठी क्षेत्र व फतेहगढ़ क्षेत्र रॉक फास्फेट के लिए भंडार है, जबकि रोहिल खंडेला क्षेत्र में लोहे के भंडार नहीं दोस्तों, ये आपका रोहिल खंडेला के अंदर यूरेनियम के भंडार है। नीचे दिए गए कथन युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो सुलेमानी पत्थर आपका दोस्तों बांसवाड़ा में पाया जाता है, संगमरमर आपका राजमहल में पाया जाता है, इमारती पत्थर आपका जोधपुर में पाया जाता है, चूना पत्थर आपका दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने कहाँ पर हाकिम नियुक्त किया था? तो रामपुरा के अंदर नियुक्त किया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर राज्य का इतिहास खालिस्तान का दूसरा खंड किसको समर्पित है? तो दुर्गादास राठौड़ को है। जोधपुर को दूसरी बार कब खालसा घोषित किया गया था? तो 1678 में घोषित किया गया था, दूसरी बार खालसा 1678 के अंदर। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का को देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जोधपुर राजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का को देखा वर्णन राज रूपक में मिलता है। जसवंतगढ़ का निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने करवाया था। मारवाड़ में त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो मान सिंह राठौड़ ने लगाई थी। किस शासक को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है? तो अजीत सिंह को कहा है हीराचंद ओझा ने। शेर शाह सूरी ने किस शासक के व्यवहार से नाराज होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो राव मालदेव के। मारवाड़ का वह शासक जिसने मेवाड़ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और उच्च पदों पर राठौड़ अधिकारियों को नियुक्त किया था? राव रणमल ने। जहांगीर ने किस राठौड़ शासक को दलथम्मन की उपाधि दी थी? जहांगीर ने गज सिंह को दलथम्मन की उपाधि दी थी, दलथम्मन की उपाधि गज सिंह को। रामानंदी संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखें, इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी की भक्ति दास्य भाव की थी और वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तक मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास बिहारी है। यह तीनों सत्य दोस्तों, लेकिन वह संप्रदाय राम स्नेह संप्रदाय से उद्भूत था, ये दोस्तों गलत है, ठीक है ना। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कृष्णदास बिहारी थे। संत पीपा से संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को छांटिए। संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। संत पीपा फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को अलग जगाने वाले ये प्रथम संत थे, संत पीपा जी, ठीक है ना। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो प्राणनाथ जी आपके कुलजम स्वरूप लिखा था इन्होंने, प्राणनाथ जी का कुलजम स्वरूप है। लालदास जी के द्वारा आपका लालदास श्री चेतावनियाँ लिखी गई है और जसनाथ जी के द्वारा आपका शंभुदड़ा और कोंडा लिखा गया है। जाम्बोज जी के द्वारा आपका जम सागर लिखा गया है। नीचे दिए गए कथनों को सम्मिलित कीजिए। तो जसनाथी संप्रदाय कतरासर बीकानेर में है। विश्नोई संप्रदाय आपका मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर है। लालदासी संप्रदाय आपका नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। और निरंजनी संप्रदाय आपका गाडा डिडवाना नागौर के अंदर है। निरंजनी संप्रदाय गाडा डिडवाना नागौर के अंदर है।
उसके बाद देखिए दोस्तों आपका नीचे दिए गए युग्म को सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर है आपका, यानी कि पहला है कि गंधर्वाचार्य। गंधर्वाचार्य संबंधित है द्वैतवाद से। वल्लभाचार्य आपका संबंधित है शुद्धाद्वैतवाद से। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से। निम्बार्काचार्य आपका है द्वैतवाद से। और रामानुजाचार्य है आपका विशिष्टाद्वैतवाद से। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो विश्नोई संप्रदाय जसनाथी है, विश्नोई संप्रदाय आपका जमभोजी है। राम स्नेही संप्रदाय आपका रामचरण जी है। निरंजनी संप्रदाय आपका दोस्तों हरिदास जी है। और जसनाथी संप्रदाय आपका जसनाथ जी है। दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? तो दादू पंथ के सत्संग अलख द्रीबा कहलाते हैं। दादू पंथ के सत्संग अलख द्रीबा। तो दादू पंथ ध्यान आगे आपका यानी कि दया आ रहा है द्रीबा, ठीक है ना, अलख द्रीबा। जाम्बोजी से संबंधित घटनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो जन्म स्थान दोस्तों आपका नागौर पिपासर रहेगा। जन्म स्थान आपका जो है जम्बोजी का जन्म स्थान नागौर पिपासर था। मृत्यु स्थल आपका इनका मुकाम था। और कार्यस्थल इनका लालासर है। कार्यस्थल इनका संबराथल। और प्रमुख पीठ आपकी लालासर के अंदर है इनकी, ठीक है ना। जाम्बोजी से संबंधित द्वारा देखें दोस्तों, जाम्बाजी जन्म स्थान नागौर में पिपासर के अंदर। मृत्यु स्थल अब इनका मुकाम के अंदर। कार्यस्थल संबराथल और प्रमुख पीठ इनकी लालासर के अंदर थी। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर के अंदर है। दादू पंथ संप्रदाय देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर के अंदर है। और दादू पंथ आपका नारायणा जयपुर के अंदर है। राम स्नेही आपका शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और लालदास जी आपके नगला भरतपुर के अंदर है, ठीक है ना, नगला भरतपुर के अंदर। तो नाथ संप्रदाय का महामंदिर जोधपुर। दादू पंथ जी आपके दादू पंथ जी हैं आपके दादू पंथ जी आपके हैं। एक नंबर आपका नारायणा जयपुर। और राम स्नेही संप्रदाय है आपका लाल शाहपुरा भीलवाड़ा। और लालदास जी आपका नगला आपका भरतपुर के अंदर। खालसा, ये दोस्तों क्या हो गया, देखिए दोस्तों, खालसा विरक्त और उत्तरार्ध खाकी किस पंथ के प्रकार हैं? तो ये खालसा विरक्त उत्तरार्ध खाकी किस ग्रंथ के प्रकार हैं? तो आपके दादू पंथ के हैं, ठीक है ना। और दूसरा आगे वाला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो जयपुर में खोला गया है। और 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान आपकी बेटी योजना के तहत वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता कितने की है? 2500 रुपये की है। 14 से 20 नवंबर 2020 बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया। इसी सप्ताह में अनाथ बच्चों के लिए निम्न में से किस योजना के तहत प्रति माह 2721 रुपये प्रदान किए करने की घोषणा की गई है? तो वात्सल्य योजना के तहत आपके 2721 रुपये बच्चों को देने की बात की गई है, 2721 रुपये। राजीव गांधी जल संचय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 20 अगस्त 2019 को किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। राजीव गांधी जल संचय योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2019 को। कृषक उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? तो 1.5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। महिला हिंसा को रोकने व जागृति जगाने के उद्देश्य से 26 सितंबर 2017 को चिराली सात सदा के लिए योजना की शुरुआत राजस्थान के कितने जिलों में शुरू की गई है? तो 7 जिलों में शुरू की गई है। राजस्थान के कौन से जिले को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप से चिन्हित किया गया था? तो कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर को किया गया था। अंतरा इंजेक्शन योजना की शुरुआत राजस्थान में किस जिले से की गई है? अंतरा इंजेक्शन की शुरुआत आपके भीलवाड़ा से की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के पशु पालकों के प्रति लीटर कितने रुपए बोनस दिया जा रहा है? तो 5 रुपये बोनस दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, महिला हेतु
इंदिरा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, तो 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। हुडा सम्मेलन के संबंध में कौन सा असम्मिलित है, तो यहाँ पर देखें आमेर के संबंध में कौन सा असम्मिलित है। आपके राज्य की बात करें तो आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह थे, दोस्तों गलत रहेगा। जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे और कोटा के दुर्जन साल थे। मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश किया था, तो 1711 में मेवाड़ से प्रवेश किया था। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य हुआ। बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ, सही है दोस्तों। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने ईश्वरी सिंह का पक्ष दिया, दोस्तों गलत रहेगा। जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष राम सिंह व भगत सिंह के मध्य हुआ था। और चंद्र कुंवर बाई मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। निम्न में से असत्य युग्म का चुनाव करें, तो अहदनामा आपका समझौता पत्र था। चौथा आपका करशिकर था। खिराज आपका सुरक्षा कर था। तो यहाँ पर आपका दोस्तों असत्य रहेगा। ब और से आपका दोनों असत्य रहेंगे, जबकि अहमदनामा समझौता पत्र था, ठीक है ना, ये आपका सत्य रहेगा। नीचे दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी 1822 के अंदर, और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी 1834 के अंदर, और जोधपुर लीजन की स्थापना हुई थी 1835 के अंदर। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी 1841 के अंदर, दोस्तों ठीक है ना। मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावाटी ब्रिगेड आपके 1834, जोधपुर लीजियन हुई थी 1835 के अंदर, और मेवाड़ भीलकोर हुई थी 1841 के अंदर। अगर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा असम्मिलित है, तो नीमच आपका मालव रेजिमेंट था, सही है। एरनपुर आपके जोधपुर लीजियन थी, सही है दोस्तों। देवली के अंदर मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट नहीं थी, दोस्तों ठीक है ना, गलत रहेगा। खेरवाड़ा के अंदर भील रेजिमेंट थी, ये सही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। वो देखें निम्न में से कौन सा पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, तो देखिए मेजर सॉवर्स थे, कार्नल लिडन थे, मैकमोसन थे, जबकि पैट्रिक लॉरेंस था आपका एजीजी नहीं था, ठीक है ना, पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, एजीजी थे, ठीक है ना। एरनपुरा में 1857 का विद्रोह किस दिनांक हुआ था, तो 21 अगस्त को हुआ था एरनपुरा के अंदर। किस युद्ध के में मैकमोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया था, चलावास के युद्ध में लटकाया गया था, ठीक है ना। इनमें से कौन सा सम्मिलित है, सही सम्मिलित, और नीमच आपका ग्वालियर के अंदर पड़ता था मुख्यालय, ये सही रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, तो पंकज मित्तल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो पंकज मित्तल को। मास्को वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान की निकिता बंसल ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। मास्को वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान की निकिता बंसल ने स्वर्ण पदक जीता है। निकिता बंसल का संबंध वुशु से। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के द्वितीय चरण की शुरुआत कब की गई है, तो 7 मार्च 2022 को। राजस्थान के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, तो बैतुल बेगम को दिया गया था, जो नागौर की थी। क्या हो रहा है दोस्तों, देखें दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में खिड़कियों नहीं है दोस्तों, खिलाड़ियों। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो चित्तौड़गढ़ में किया गया था। हाल ही में राज्य की नई आबकारी नीति कब जारी की गई है, तो 5 फरवरी 2022 को आबकारी नीति जारी की गई थी। सिक्कर की किस महिला ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, तो गीता सामोता ने फहराया है, गीता सामोता ने। हाल ही में क्या हो रहा है ये, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में राज्य के बाड़मेर जिला में तेल का भंडार का क्या नाम दिया गया है, तो दुर्गा नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेज जोड़े गए हैं। अब तक कितने पैकेज हो गए हैं, तो 1597 हो गए हैं। प्रदेश के नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता में किया गया था, श्री रामलू भाया की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, आपका है 14 नंबर जो आपका कॉमन टेस्ट, उसको देखें। नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 लागू किया गया, सही है। उसके 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई, ये भी सही है। और राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1995 में की है, दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ये दोस्तों सही रहेगा, ठीक है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में कुल
विद्युत का उत्पादन है तो 23,321.40 मेगावाट है। दिसंबर 2021 तक राज्य में कुल विद्युतीकृत गाँव की संख्या है तो आपकी रहेगी 44,179 रहेगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? तो फागी के अंदर है। तो दोस्तों फागी के अंदर, फागी। राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? तो शाहबाद बारह के अंदर लगाया गया था। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का 17 जुलाई 2021 को। निम्न में प्राकृतिक गैस परियोजना का केंद्र का युग्म है। निम्न में से प्राकृतिक गैस परियोजना के केंद्र का युग्म है तो आपका राम सागर है और अंता और धौलपुर है, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस परियोजना के केंद्र बिंदु राम सागर, अंता और धौलपुर। निम्न में से असत्य युग्म है तो माही परियोजना राजस्थान गुजरात की है और राहु घाट परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। भाखड़ा नागरी परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की है। अनास परियोजना आपकी प्रतापगढ़ की है। दोस्तों सत्य रहेगा। विद्युत उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी तापीय परियोजना सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। इस परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 2820 मेगावाट, 2820 मेगावाट है। निम्न में से तापीय परियोजना का केंद्र नहीं है तो आपका गिरल है, छबड़ा है, बरसिंह जबकि जामड़ कोटड़ा नहीं है। बीकानेर के बारे में कथन सत्य है। 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। इस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया थी। करणी माता के आशीर्वाद से के बिना स्थापना की। दोस्तों गलत है। हाथी घाटी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। 1526 ईस्वी में डोंसी के युद्ध में किस में कौन बीकानेर का शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो लूणकरण प्राप्त हुआ था 1526 में। बिटू सुज्जा ने किसको कलयुग का कारण कहा है? तो लूणकरण को कहा है। राव जैतसिंह ने मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए शेरशाह के पास किसे भेजा था? तो नागराज को भेजा था। राव जैतसिंह ने मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए शेरशाह के पास किसे भेजा था? तो नागराज को भेजा था। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की देवता स्वीकार की थी? तो मकल्याणमल ने। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कौन सा कथन है? सत्य है। तो टेसीटोरी ने इसको डिंगल का हिरोस कहा है। दोस्तों ये है दोस्तों। पित्थल नाम से कविताओं की रचना करता था। अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ये दोस्तों सत्य रहेगा। अकबर के गागरों दुर्ग भेंट किया, ये सत्य रहेगा, ठीक है ना। और पित्थल नाम से कविताओं की रचना करती दोस्तों, ये डिंगल भाषा के अंदर करता था। डिंगल पित्थल नाम से कविताओं की रचना करता था, इसे दोस्तों, ठीक है ना। अकबर का द्वितीय पात्र राजा कौन था? अकबर का द्वितीय पात्र राजा कौन था? राय सिंह था। जूनागढ़ का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? करमचंद की देखरेख में हुआ था जूनागढ़ बीकानेर का। बीकानेर के शासक की मृत्यु के पश्चात उसकी 6 रानियां सती हुई थी। तो दलपत सिंह की 6 रानियां उसकी सती हुई थी। बीकानेर के शासक की मृत्यु के पश्चात उसकी 6 रानियां सती हुई थी दलपत सिंह के। बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? तो अनूप सिंह का काल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोगा जी आपके गोगामेड़ी से हैं। मलिनाथ जी आपके दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर से रहेंगे। ये आपको गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। बाबू जी कोलुमंड से हैं। तेजा जी परबसर से हैं। छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है तो ग्राम देवता के रूप में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ देखिए सर्पदंश के मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, सही है। बाबू जी राठौड़ को ऊँटों का देवता कहा जाता है, तो ये भी सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है ना। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में, ये भी सही है। तो बुरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता, ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है। दिए गए युग्मकों को सम्मिलित कीजिए। तो जहर पीर आपके गोगा जी कहलाते हैं। ऊँटों के देवता बाबू जी कहलाते हैं। काला बाला के देवता तेजा जी कहलाते हैं और चूहों की देवी करणी माता कहलाती है। गोगा जी के संबंध में स्थानों की दाहिनी सूची में विकल्पों को चुनिए। तो शीर्षमेड़ी दोस्तों आपकी ददरेवा चूरू में है। गोगामेड़ी आपकी नौहर के अंदर है। दुरमेड़ी आपकी समाधि स्थल है और किलोरिया की ढाणी आपकी सांचौर के अंदर है, ठीक है ना। किलोरिया की ढाणी सांचौर के अंदर है। उसके बाद देखें दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद माह में बरता है, तो ये सही है दोस्तों। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, ये भी सही है। रामदेव जी के मंदिर पर मिट्टी के घोड़े बनाकर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते हैं, दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। रामदेव जी के मंदिर पर कपड़े के घोड़े बनाकर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते हैं। राज्य के लोक देवताओं को उनके प्रसिद्ध स्थलों से सम्मिलित कीजिए। वीर फत्ता जी आपके सांथू गांव जालौर से संबंधित हैं। तलीनाथ जी आपके पंचमुखी पहाड़ी जालौर से संबंधित प्रसिद्ध स्थल इनका पंचमुखी पहाड़ी जालौर है। और हरिराम जी आपके जहोरड़ा नागौर से संबंधित हैं। हरिराम जी जहोरड़ा नागौर का प्रसिद्ध स्थल है। रूपनाथ जी ये आपके नोख मंडी बीकानेर के अंदर इनका प्रसिद्ध स्थल है।
तो वीर फतेह जी आपके सांथू गांव जालौर का प्रसिद्ध है। तलीनाथ जी आपके पंचमुखी पहाड़ी जालौर वाली प्रसिद्ध है। ये हरिराम जी जोरडा नागौर, हरिराम जी जोरडा नागौर प्रसिद्ध स्थल है। रूपनाथ जी आपकी है दोस्तों नोखा मंडी बीकानेर। मारवाड़ के किन पीरों को उनके वंशों से सम्मिलित कीजिए। बाबू जी आपके राठौड़ थे। गोगा जी आपके चौहान थे। हड़बू जी आपके सांखला थे। रामदेव जी आपके तंवर थे। ठीक है ना। तो बाबू जी आपके राठौड़ थे, गोगा जी आपके चौहान थे, हड़बू जी आपके सांखला थे और रामदेव जी आपके तंवर थे। ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर तेजाजी का जन्म एक नागवंशीय जाट परिवार में सन 1073 ईस्वी को खड़नाल नागौर नामक स्थान पर हुआ। सही है दोस्तों। सांप के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने ही सर्वप्रथम गौमूत्र व गोबर की राख का प्रयोग किया था। यह भी दोस्तों सही है। ठीक है ना। बाड़मेर जिले के मलानी प्रदेश में लूणी नदी के किनारे स्थित राडधरा क्षेत्र किस लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये दोस्तों आपका आलम जी के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्ययन अध्यापन कराने की पहल करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। स्माइल 1 पॉइंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 13 अप्रैल 2020 को। बैक टू स्कूल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 21 जून 2022 को। बैक टू स्कूल 21 जून 2022 को। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च किया गया? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मिशन ज्ञान ऐप अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2022 में। सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क देने में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। प्रोजेक्ट स्माइल में किस अधिकारी की सहायता से शैक्षिक विद्यार्थी या अभिभावक को व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे? तो PEEO व संस्था प्रधान की सहायता से आपका शिक्षार्थी विद्यार्थी या अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। स्माइल 3.0 शुरू किए गए नवाचार हैं। तो स्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी क्विज है, प्रश्नोत्तरी क्विज है इनका। ठीक है ना। आपका ये नवाचार था इनका। राजस्थान सरकार द्वारा किसके साथ मिलकर राइज दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया है? तो NCTE के साथ मिलकर राइज दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया है। दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया था? भारत सरकार ने लॉन्च किया था। दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षा स्तर से प्रारंभ किया गया है? 2017-18 से। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की प्रतिशत है तो 5.2%। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 5.2% है। असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% रही है। वृद्धि दर 21.31% रही है। सही है दोस्तों। सर्वाधिक वृद्धि 32.5% जैसलमेर की नहीं है दोस्तों, गलत है ये। बाड़मेर की सर्वाधिक वृद्धि। सबसे कम न्यूनतम वृद्धि दर 10% जैसलमेर की रही है। तो ये इसके अंदर ये ठीक है ना। 2011 की वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर दोस्तों, ये मुझे भी थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि 10% वाला आपका गंगानगर है। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के संबंध में सत्य कथन छांटिए। तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में वृद्धि दर पूर्वी जिलों की अपेक्षा अधिक रही है। तो ये पश्चिमी जिलों में वृद्धि दर पूर्वी जिलों की अपेक्षा अधिक रही, सत्य रहेगा। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र का घनत्व 332 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों गलत रहेगा। राज्य का जनसंख्या घनत्व 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। राजस्थान के कितने जिलों का घनत्व राज्य औसत से अधिक है? तो 18 जिलों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 1994 है दोस्तों। राजस्थान में बाल लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले का है? बाल लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले का? धौलपुर का है। राजस्थान में साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू सर्वोच्च स्थान पर है। ये दोस्तों गलत रहेगा, कोटा है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की है। अधिकतम पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। उत्तरी राजस्थान के जिलों की का औसत दक्षिणी राजस्थान से जिलों से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 13.5% है। सांसी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है।
पंचायत समिति स्तर पर यह नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? तो हनुमानगढ़ में हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय की किस छात्रा को पहली बार एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो बुलबुल पाठक को किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय की बुलबुल पाठक को एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित चयन किया गया है। लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिला सांसद है? लोकसभा में राजस्थान की महिला 3 सांसद है। देश का पहला अभिलेख म्यूजियम जहां 1.25 करोड़ से अधिक अभिलेखों का डिजिटल अभिलेखागार होगा तो वो बीकानेर है। प्रथम राज्य खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो प्रथम राज्य खेलों का आयोजन आपका जयपुर में किया गया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने और इस पर अनुसंधान के लिए किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती का उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है? तो यहाँ पर झालावाड़ में बनाया गया। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा किस जिले में नेहरू खेल स्टेडियम, कचरा निस्तारण प्लांट व नेचर पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर किया गया है। कचरा स्टेडियम, कचरा निस्तारण प्लांट और नेचर पार्क का लोकार्पण। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 10,000 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेंधा नमक के भंडार मिले हैं? तो बीकानेर में मिले हैं। राजस्थान के पैरा एथलीट जिन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो वह आपके सुंदर सिंह गुर्जर थे, करौली के थे। राजस्थान के बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियां का अंकुश लगाने हेतु किस कोष का गठन किया गया है? तो नेहरू बाल कल्याण संरक्षण कोष का गठन किया गया है। तो ये दोस्तों आपके हैं संकल्प के 13 और 14 नंबर जो आपके कॉमन क्वेश्चन थे, जो आपका मॉडल पेपर है उनका कॉमन जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।